ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सके जो कि आपको स्वस्थ और निरोगी हमेशा बनाए रखें। और यह छोटी छोटी सावधानियां, छोटे छोटे उपचार आपको बड़े से बड़े समस्याओं से निजात दे सकते हैं। कभी भी आपको रोग नहीं होगा यदि आप कुछ नियम अपने जीवन में अपना लेंगे। वो नियम क्या हैं, वो कौन कौन से उपचार हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनानी चाहिए, वो कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इसीलिए हम आप सभी को याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, हम आज के इस अंक में किसी पर्टिकुलर एक रोग के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि रोग के कारणों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि घरेलू तौर पर घरेलू घर में मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे ये अक्सर होते ही हैं। घरेलू जो कीट होते हैं ये किसी दूषित चीज़ पर बैठते हैं, उसके बाद भोजन पर बैठ जाना, हाथ पर बैठ जाना, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को फैलाने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। क्या ये वास्तविक तौर पर बीमारी के सबसे बड़ा कारण हम मान सकते हैं? और अगर ऐसा है तो इनके कुछ उपाय भी तो होंगे। देखिए, बीमारियां तो हमेशा इन्हीं चीज़ों से फैलती हैं। अच्छा। और जो इनको रोकथाम के लिए हमने जहरीले नुस्खे बना रखे हैं, जैसे स्प्रे करने की दवाई है या आंवलाइट है, कछुआ छाप है, ये इनको तो भगाती है, अपने आप को भी नुकसान देती है। अच्छा। परंतु हमारे पास नेचुरली चीज़ें, हमें इनकी लेने की ज़रूरत नहीं, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बेल खा लिया, अंदर का गुद्दा छिलका बच गया, अब इस छिलके को आप मकान के किसी भी कोने पे रख दो, सूख जाएगा। जब ये मक्खी, मच्छर, ककरोच, बिच्छू वगैरह होते हैं तो आप उपले जला करके उसके अंदर इसको रख दें। अब इसका धुआं जहाँ तक जाएगा वहाँ ना मक्खी, ना मच्छर, ना ककरोच, ना बिच्छू, कोई चीज़ नहीं रुकती। सबसे आसान तरीका है और पैसा खर्च कोई नहीं। आपके घर में गाय है, गाय के गोबर के उपले बना लो, उसमें कोई खर्चा नहीं आया। और जो बेल गुद्दा खा के आपने छिलका फेंक रहा, उसको फेंको मत, उसको संभाल के रख लो, काम आ गया। अब जैसे अब मूली आना शुरू हो गई, मूली को आपने खा लिया, पत्ते फेंक दिए, पत्तों को फेंकने की जरूरत नहीं है। उन पत्तों को आप छाया में सुखा लो, सूखने के बाद उनको संभाल के रख लो। अब थोड़ी सी आग बना करके उसके ऊपर रख के उनको धुआं कर दो। जहाँ तक मूली के पत्तों का धुआं जाएगा वहाँ तक मक्खी, मच्छर, ककरोच, सांप, बिच्छू कुछ नहीं रहता। और ऐसे भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे खेतों में मूली लगाई जाती है वहाँ आपको सांप नहीं मिलेगा कभी भी। अच्छा। मूली के अंदर के गुण हैं। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो खेतों में लगाने से सांप बघेरा वगैरह कुछ नहीं आता। और इनकी महक से डरता है, महक इनका दम घुटती है। और अब जो बेल का मैंने आपको बताया कि गर्मियों में यदि आप रोज का एक बेल खाते हैं तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक आप कम से कम Get health products delivered in 19 minutes from Apollo 24/7. Download now. हाय हाय दीदी। अरे जीजू आइए। बड़ी गर्मी। कम से कम 120-25 बेल तो खाएंगे ही।
अब उसमें से आपको पूरे बेल का छिलका डालने की जरूरत नहीं है, उसमें आधे बेल का छिलका डाल दो। अब जब उस उपले के अंगारों पे वो गर्म होगा और जलने लगे, धुआं छोड़ेगा। जहाँ तक उस धुएं की महक गई वहाँ से मक्खी, मच्छर, ककरोच, सांप वगैरह सब भाग जाते हैं। और जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में सोने से घंटा 1.5 घंटा पहले उसको जला दें, धुआं कर दें वहाँ। उसके बाद फिर आप अंदर जाएं, आपको उस धुएं का कोई असर नहीं होगा, परंतु उसके अंदर जितने मक्खी, मच्छर, ककरोच, बिच्छू कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया। ये है जी। तो गुरु जी, ये जो धुआं अगर होता है तो कहते हैं धुओं का असर फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, तुलसी के पत्तों का धुआं, मूली के पत्तों का धुआं, बेल के छिलके का धुआं, संतरे का, नींबू का धुआं, ये फेफड़ों को और ज़्यादा स्वस्थ करता है, नज़ले को भी पिघलाता है। और यदि आपके प्रदूषण से कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन अंदर चला गया तो उसको समाप्त करता है। तो क्या इस धुएं को कुछ समय के लिए कमरे के अंदर ठहराव देना? हाँ, जरूरी है जी। तो ऐसा रोज रोज करना होगा या एक बार किया और ऐसा ठीक हो जाता है? जैसे आज आपने कर लिया तो हफ्ता भर तो उस कमरे में कोई चीज़ जानी ही नहीं है, उसका असर इतना रहता है। अच्छा। हफ्ते में फिर कर लो। तो इन चीज़ों को क्या बना के रखा जा सकता है या ताज़ा बनाना होगा? ताज़ा ही बनाना होगा, बिल्कुल। गुरु जी, अब छिड़काव के लिए भी मैं कुछ जानना चाहूँगा कि ये तो बात हुई कीट पतंगों की, और कुछ ऐसे कीट होते हैं जो रेंगते हैं और ख़तरनाक भी हो सकते हैं बच्चों वालों घरों में, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे तो इसी से वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। जितने भी हमें नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी जीव है वो इससे समाप्त हो जाता है, परंतु वो प्याज का रस, लहसुन का रस और हरी मिर्च पीस करके उसका रस निकाल के थोड़े से पानी में मिला के स्प्रे कर दो, सारी चीज़ खत्म। घर के कोने कोने में उसको स्प्रे किया जा सकता है। जहाँ भी आपको डाउट है या कोई चीज़ स्प्रे करने के बाद वो 1 सेकेंड लगता है, मर जाता है। अच्छा। इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आप थोड़ा सा देखिए, आप चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आपके पास लाइट नहीं है और आपने दीपक जला लिया जी। थोड़ी देर में उसके पास ककरोच, मक्खी, मच्छर कैसे घूमते हैं, बिल्कुल आसपास मंडराने लगते हैं। हाँ, यदि आपने वहाँ पे थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा धागे में बांध के लटका दिया उस रोए, तो जहाँ तक उसकी महक जा रही है वहाँ तक वो आएगा नहीं कोई भी चीज़। अच्छा। वो सब चीज़ भाग जाती है। तो ये प्याज का महत्व है। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो नुस्खे हैं, ये जो उपचार हैं और घर पर जो करने वाली चीज़ें हैं, ये हमें ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, परेशान तो हम होते हैं बहुत सारी समस्याओं से, परंतु उनको ठीक करने के लिए शॉर्टकट का हम प्रयोग करते हैं और वही हमारे लिए आने वाले समय में नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। क्योंकि यदि हम मच्छरों की बात करें, मक्खियों की बात करें, तो इनके लिए हम कोई स्प्रे ले आते हैं, एयर स्प्रे होता है और केमिकल युक्त होता है, जो इन मक्खी मच्छरों को तो दूर करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो गंध है, उसकी जो गैस है, जो उसका जो भाप है, वो हमारे शरीर में भी जा रहा है, वो केमिकल हमें भी मिल रहा है, उससे हमारे ऊपर भी असर पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग आप करें। प्रकृति ने ही ये शरीर का निर्माण किया है, इस बात को आप समझें। और जब भी शरीर में कोई भी समस्या होती है या शरीर से संबंधित कोई भी विकार उत्पन्न होते हैं, तो उसका समाधान भी प्रकृति के पास ही है। तो इसीलिए प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ कर रखें, सामंजस्य बैठाएं, ताकि
आप अपने जीवन को प्राकृतिक तरीके से खुशहाल रख पाएं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं।